जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखे थे कैश डिस्काउंट के बारे में और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। सारे सिस्टम समझा था कि कैसे ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि वो सीधा घटाया जाता है लिस्ट प्राइस या फिर एमआरपी में से। और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम हर किसी को नहीं देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हम सभी को देते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट हम हर किसी को देते हैं। वो सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो कैश में पेमेंट करके जाते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल रिकेप हमारा पिछली क्लास का। आज की क्लास में हम बैंक ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन में थोड़ी वो चीजें हैं जो समझनी होगी अच्छी तरीके से, तो वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद जनरल एंट्री आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन उनमें नहीं होगी। देखो, बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक क्या होता है सबसे पहले समझो। बैंक जो है उसमें आपने अगर अकाउंट खुलाया हुआ है, नहीं खुलाया हुआ तो खुलाना जाके। बैंक में हम अकाउंट खुलाते हैं और हमारे पास जो पैसा कैश में पड़ा होता है ना, कैश में, उसको हम जाके बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है, जमा करा देते हैं। और बैंक फिर अपने पास पैसे को हमारे अकाउंट में रख देता है। तो वो पैसा बैंक का नहीं हुआ, पैसा हमारा खुद का ही है, लेकिन हमारे अकाउंट में बैंक में पड़ा है। तो अब हम इससे फायदा क्या होगा कि हम इसको ऑनलाइन कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी कहीं से भी किसी भी एटीएम से निकला सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। तो पैसा हमारा है, पैसा बैंक का नहीं है। बैंक अकाउंट हमारा है और उसमें पैसा भी हमारा है, ठीक है। लेकिन अब वो कैश बैलेंस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बैंक बैलेंस में, जिसको हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। कैश को आप ऑनलाइन किसी को नहीं भेज सकते, भेजना होगा तो आपको जाना होगा देने के लिए वो नोट। लेकिन अगर उसको आपने बैंक में जमा करा के बैंक बैलेंस बना लिया, तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, समझ रहे हो। तो बैंक में पैसे जमा कराने का मतलब ये हो गया कि हमारी कैश में जो पैसे थे उसको कन्वर्ट करा के हमने बैंक बैलेंस खुद का बना लिया। तो दोनों ही हमारी असेट है। जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारी असेट है, क्योंकि हमारा ये पैसा बैंक में पड़ा है, और कैश बैलेंस भी हमारी असेट है, क्योंकि ये पैसा हमारे पास खुद के पास पड़ा है, ठीक है। तो कई लोग इस कंसेप्ट, कई लोगों का इस समय वीक रहता है। कई लोग बैंक को पर्सनल अकाउंट मानते हैं। अभी मैं बताऊंगा इस एंट्री के हिसाब से, जब बैंक डिपॉजिट हम देखेंगे। तो ये पहला कंसेप्ट मैंने इसलिए समझाया कि बैंक भी हमारी एसेट है और कैश भी हमारी एसेट है, क्योंकि हमारा ही पैसा बैंक में पड़ा है और उस पैसे पर पूरा अधिकार हमारा है, बैंक का नहीं है। हम जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं, जब चाहे ऑनलाइन पेमेंट में काम में ले सकते हैं, जब चाहे निकला सकते हैं, जब चाहे उससे शॉपिंग करने जा सकते हैं, और जब चाहे उससे पिज्जा खा के कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। वो पैसा हमारा ही है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया बैंक बैलेंस में। तो चलो बैंक ट्रांजैक्शन कुछ देखते हैं कि बैंक के साथ हमारे क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं। सबसे पहले तो हम जब खाता खुलाएंगे तो हम उसमें पैसा जमा कराएंगे ना, कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, तो बैंक डिपॉजिट। अब बैंक डिपॉजिट की एंट्री क्या होगी, एंट्री देखते हैं हम। तो कुछ लोगों का कंसेप्ट यहां पे हिला हुआ रहता है। वो क्या बोलते हैं कि साहब पैसा जो है हमारा, कैश जो है उसको हम ले जाके बैंक में जमा करा रहे हैं। ये बैंक है, बड़ा सारा बैंक है, और हमारे पास ये कैश था, हम इसको ले जाके बैंक में जमा करा रहे हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई बैंक जो हमारा कैश रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल यहां पे लगा देते हैं कि बैंक रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, और इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन ये गलत है, ये पूरा सरासर गलत है। बैंक वाले पे पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं लगेगा, बल्कि ये कैश जो है ये हमारी असेट थी, संपत्ति थी। कैश रियल में आता है, ठीक है। और ये बैंक जो है, वो बैंक का मतलब ये बैंक बिल्डिंग नहीं है, वो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि बिजनेस में जब हम बैंक लिखते हैं, इसका मतलब है हमारा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस यानी हमारा कितना पैसा बैंक खाते में पड़ा है, तो ये भी हमारी खुद की असेट है। तो यहां पे भैया रूल क्या लगेगा, रूल लगेगा रियल अकाउंट का। यानी हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि बैंक में जमा करा रहे हैं, और हमारे पास आ रहा क्या है, आ रहा है का मतलब बढ़ रहा है हमारा, है ना। कौन सी एसेट बढ़ रही है, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है, कैश जा रहा है और बैंक बैलेंस आ रहा है। अब हमारे पास बैंक बैलेंस आ चुका है, हम मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, किधर से भी कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों रियल अकाउंट के रूल लगेंगे कि डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो वोट कम्स इन, क्या हमारे पास आ रहा है, हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल है रियल अकाउंट का कि डेबिट वोट कम्स इन एंड क्रेडिट वोट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे। देखो बुक्स में जो है बैंक बैलेंस को सिर्फ बैंक के नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो बैंक का मतलब हो गया कि ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक में हमारा पैसा पड़ा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमने कर दिया, रियल अकाउंट का रूल लगा दिया, डेबिट वोट कम्स इन, बैंक बैलेंस हमारा बड़ा, बैंक बैलेंस हमारे पास आया तो हमने ये डेबिट कर दिया। अब दूसरा जो पक्ष है इसका वो है क्रेडिट वोट गोज आउट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है बैंक में, तो 2 कर देंगे कैश, ठीक है। ओके, ऐसे होगी एंट्री, और यहां पे लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो कई लोग बोलते हैं ना कि बैंक रिसीवर है तो इसलिए डेबिट कर दो, गलत है, उनका कंसेप्ट हिला हुआ है। पर्सनल अकाउंट नहीं है ये, बैंक अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, ये हमारी असेट है। कैश भी हमारी असेट है और बैंक भी हमारी असेट है। तो ओरिजिनल रूल इसमें दोनों रियल के लगेंगे, ओके। अब चलो बात करते हैं बैंक चार्जेस की। बैंक चार्जेस क्या होते हैं भाई, पैसा जमा कराया और अभी चार्ज की बात करने लग गए आप। देखो, बैंक हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है। जैसे अभी हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो हम उसको यूपीआई से कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं।
उसके अलावा जो है हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड जो होता है एटीएम कार्ड, उसके भी चार्ज लेता है बैंक हमसे, है ना, कि एनुअल चार्ज होते हैं कि 200 रुपए 300 रुपए लेता है कि भाई आप कार्ड आपने लिया हुआ है तो 200-300 रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा बैंक चार्ज किसका लेता है कि एसएमएस फैसिलिटी, जो हमारे पैसे निकल रहे हैं, पैसे जब भी निकलते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके कट गए खाते से, तो वो उसका भी चार्ज लेता है। तो वो चार्ज बैंक को हम जाके दे के नहीं आते हैं कि बैंक हमको मैसेज भेजेगा कि साहब आपका आज का 300 रुपया चार्ज हो गया इस साल का, आप जमा करा के जाओ, ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है कि जो ऑलरेडी पैसा हमने अपने बैंक में जमा कराया हुआ है, बैंक खाते में जमा कराया हुआ है, बैंक बैलेंस जो हमारा है उसी में से काट लेगा खुद का चार्ज। यानी मान लो हमारे खाते में 1000 रुपए पड़े थे, अब बैंक का चार्ज हुआ 200 रुपए, तो बैंक इसमें से 200 रुपए काट लेगा और हमारे खाते में फिर बच जाएंगे कितने, 800 रुपए। तो ये बैंक खुद ही काट लेता है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि ये हमारा खर्चा हो गया, बैंक चार्ज खर्चा हो गया ना, खर्चा ये पैसे लग रहे हैं हमारे तो इसको कैसे करेंगे हम, खर्चों में कौन सा नियम लगता है, खर्चों में लगता है नॉमिनल अकाउंट का नियम। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा। तो चलो करते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया डेबिट। अब टू क्या करें, टू क्या करें, किससे क्या क्या जा रहा है हमारे पास से, क्या जा रहा है, ये बैंक चार्जेस की वजह से क्या जा रहा है, तो बैंक खुद पैसे काट रहा है हमारे अपने हमारे बैंक बैलेंस में से। यानी मैंने अभी आपको बताया ना कि 1000 रुपए का हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा था, उसमें से बैंक ने 200 रुपए काट लिए, अब 800 बच गया, तो बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस में से काट लिया, तो हमारा बैंक बैलेंस जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, टू बैंक। ये हमेशा बैंक से ही होगा, टू बैंक ही होगा, टू कैश कभी नहीं होगा, क्योंकि बैंक चार्जेस हम जाके बैंक में नहीं बोलते कि ये लो हमारे 200 रुपए पकड़ो चार्ज के, नहीं, वो बैंक खुद ही काट लेता है हमारे अकाउंट में से। और अकाउंट में पैसे नहीं हो तो फिर पेनल्टी लगा देते हैं वो, है ना, फिर जैसे पैसे डलाएंगे तो वो सारे काट लेंगे, ठीक है। कभी भी कैश में बैंक नहीं मांगता है, तो बैंक चार्जेस हमेशा बैंक से ही दिए जाएंगे। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये एंट्री होगी। कितने से मान लो 200 रुपए, ठीक। तो ये तो होगी बैंक चार्जेस की एंट्री। अब देखते हैं बैंक इंटरेस्ट की एंट्री, क्रेडिट इंटरेस्ट यानी कि इनकम। बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले समझो, हम पैसा अपना बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, और बैंक फिर क्या करता है उस पैसे का कि भाई पैसा तो हमारा पड़ा है, ठीक है, हमारा पड़ा है, हम जब चाहे काम में ले सकते हैं, नियम है, रूल है कि आप जब चाहो अपना बैंक का पैसा काम में ले सकते हो। लेकिन बैंक उसको आगे कई लोगों को लोन में दे देता है और फिर उससे पैसा बैंक कमाता है। लोन में देता है वो लोग बैंक को ब्याज देते हैं, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। यानी बैंक ने मुझे लोन दे दिया, मुझे बिजनेस करना था, मैंने बैंक के पास गया, मेरे को बोला मेरे को बैंक 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तुम दे दोगे? बैंक बोला दे दूंगा भाई, लेकिन तुमको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा साल का। यानी 1 लाख रुपए मुझे बैंक को देने पड़ेंगे, साल के 10 लाख रुपए काम में लेने का वो किराया होता है, ठीक है, पैसों को काम में लेने का किराया होता है जिसको बोलते हैं ब्याज। तो वो तो 1 लाख रुपए बैंक मेरे पास ले लेगा, लेकिन फिर बैंक क्या करता है, जो बैंक के पास जमा कराता है पैसे, यानी हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो हमको भी इंटरेस्ट देता है। वो मान लो 4% 5% हमको दे देगा, तो 5% तो हमको दिया और 10% उससे लिया, तो बैंक ने क्या कमा लिया, 5% कमा लिया आराम से बैठे बैठे। हमसे पैसा लिया, उधर उसको दिया, बीच में खुद कमा लिया। तो जो हमको ब्याज देता है बैंक जमा कराने वाले को, बैंक में पैसा जमा कराने वाले को जो ब्याज देता है उसको बोलते हैं बैंक इंटरेस्ट, क्रेडिट वाला इंटरेस्ट। यानी ये इनकम होती है जमा कराने वाले की। यानी आपने अपने बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं और बैंक 5% ब्याज देता है तो आपको साल के 5000 रुपए ब्याज के मिलेंगे। और ये भी बैंक अपने आप जमा कर देता है बैंक खाते में। ये आपको कैश में देने नहीं आता कि लो जी आपके ये 5000 रुपए पकड़ो, नहीं। आपका मान लो 1000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है, आपको 50 रुपए इंटरेस्ट के मिले तो 50 रुपए आपके खाते में जोड़ देंगे और 1050 हो जाएगा आपका बैलेंस अपने आप, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, ये क्या है, इनकम है हमारी, क्योंकि हमारा बैलेंस बढ़ रहा है तो इनकम हो रही है हमारे। तो क्या बढ़ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है हमारे पास में, बैंक बैलेंस आ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है मतलब आ रहा है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वोट कम्स इन, तो बैंक बैलेंस ज्यादा आ रहा है हमारे पास में, 50 रुपए से बढ़ रहा है, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे। टू क्या करें, टू भाई ये बैंक इंटरेस्ट क्या है, मैंने बताया ये इनकम है, हमारे लिए इनकम है, क्योंकि हमारे पैसे तो 1000 रुपए थे लेकिन इनकम होके और बढ़ गए, 50 रुपए बढ़ गए। तो इनकम्स को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, तो टू बैंक इंटरेस्ट। और इसको हम क्या करेंगे, 50 रुपए, ठीक है। बीइंग बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, है ना, बीइंग बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। मैंने ये क्रेडिट इसलिए लिखा है कि ये इनकम है, और बैंक इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस भी हो सकता है। जैसे इसने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो ये बैंक को इंटरेस्ट देगा, और हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगा, बैंक का ये सिस्टम है। तो जो बैंक को इंटरेस्ट दे लोन लेने का, उसको तो एक्सपेंस में लिखेंगे हम, वो हम बाद में देखेंगे एंट्री। लेकिन हमने पैसा बैंक में जमा कराया हुआ है और बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, तो उसकी ऐसे होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। और हमेशा बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, क्योंकि बैंक खुद खाते में ही जमा कर देता है इंटरेस्ट, कैश में कभी नहीं देता, समझ गए। अच्छा, और देखते हैं एंट्री। चेक की एंट्री होती है, चेक डिपॉजिटेड। चेक जो है वो डिपॉजिट करते हैं या फिर चेक इश्यूड। चलो इसको समझते हैं। कोई कस्टमर हमसे माल खरीद के ले गया, सामान खरीद के ले गया,
और वो फिर आके हमको बोलता है कि भाई देखो, पैसे जो है मैं तुमको चेक काट के देता हूं और तुम बैंक में जमा करा देना, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। सिस्टम होता है ये, पैसे हम चेक काट के देते कोई को, तो फिर बैंक अगर हमारे खाते में पैसे है तो उतने पैसे जमा कर देता है। चेक हमको कोई देके गया, ठीक है, आज की डेट में समझना कैसे होता है इसका। चेक हमको कोई दिया, ये हमारा बिजनेस है और ये बैंक है, ठीक है भाई। इस कस्टमर ने चेक हमको दिया, ठीक है, आज कितनी तारीख है, आज जो भी, टुडे, टुडे लिख देता हूं मैं। आज इसने हमको चेक दिया और हमने चेक सुबह सुबह हमारे पास में आया, हमने एक लड़के को चेक पकड़ाया, बोला जा रहे बैंक में जमा करा के आ जा, तो उसी दिन वो जाके बैंक में जमा करा के आ गया। तो अब हम मान लेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक जो है उस चेक को देखेगा और वो चेक जब हो जाएगा रिकवर, तो फिर उसको बैंक हमारे बैलेंस में जोड़ देगा अपने आप। अब काम बैंक का है, हमारा नहीं है, हमने जमा करा दिया, हमारा काम खत्म। तो इसकी हम तो एंट्री कर लेंगे। क्या एंट्री करेंगे कि जिसने भी चेक दिया, क्योंकि चेक कौन देगा हमको, जिसके पैसे हम मांगते हैं, और हम पैसे किसके मांगेंगे, जो हमारा डेटर है, जो हमारे से उधार में माल लेके गया है, उससे पैसे मांगेंगे ना हम। तो हम क्या करेंगे कि डेटर, मान लो डेटर का नाम था सोहन, सोहन, ठीक है, तो सोहन ने हमको पैसे दिए, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। और हमने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि सोहन ने जिस दिन हमको चेक दिया उसी दिन हमने चेक भेज दिया बैंक में। तो हमारा काम खत्म हो गया, हमने मान लिया कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, और बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब बैंक बैलेंस और आना हमारे पास में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वोट कम्स इन, तो हमने डेबिट कर दिया बैंक बैलेंस को, मान लो 1000 रुपए का चेक दिया था। और टू सोहन, सोहन कौन सा अकाउंट है, सोहन है पर्सनल अकाउंट, और सोहन ने हमको पैसा दिया है, हमको चेक दिया है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सोहन गिवर है, तो सोहन को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, नरेशन लिखे लोगे अपने आप। अब देखो भाई मेरे, ये तो तब की कंडीशन है, तब की एंट्री है, बैंक अकाउंट तब डेबिट होगा जब चेक हमने उसी दिन जमा करा दिया बैंक में जिस दिन हमारे पास चेक आया था। लेकिन मान के चलो सोहन जो है वो चेक लेके आया हमारे पास शाम को, थोड़ा सा लेट लेके आया, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, और ये बैंक है। अभी मैं तीर का निशान हटाता हूं। सोहन तो आज लेके आया चेक हमारे पास में, और आज जो है थोड़ा लेट लेके आया, बैंक बंद हो चुका था। जब तक चेक वो लेके आया तब तक बैंक बंद हो चुका था, तो हम बैंक में जमा नहीं करा सके। अब बैंक में हम जमा कल कराएंगे या परसों कराएंगे, ठीक है, मान लो 2 दिन की छुट्टी है बैंक की, तो अब क्या करें भाई, 2 दिन की छुट्टी है, बैंक में जमा नहीं हो सकता, और लेट लेके आज भी बैंक बंद हो गया। तो अब क्या हम सीधी एंट्री ऐसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, क्या हम ये एंट्री करते हैं? ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक में तो चेक गया ही नहीं अभी तक, और बैंक में चेक नहीं गया, हम कैसे अपना बैंक बैलेंस बढ़ा ले भाई? बैंक को तो पता ही नहीं है कि हमारे पास चेक आया है, तो बैंक हमारा बैलेंस बढ़ाएगा नहीं, हम भी नहीं बढ़ा सकते। तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सोहन तो चेक देके चला गया। अब सोहन की एंट्री नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे वो चेक कि हमारे पास आया भी था, नहीं आया था, है ना। फिर तो सोहन तो बोल देगा भाई हमने तो पेमेंट कर दिया तुमको, अब तुमने नहीं की एंट्री तो तुम जानो। तो हमको एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन एंट्री करेगा, डाउट तो ये हो गया अब, क्योंकि बैंक में जमा भी नहीं कराया और चेक देके भी चला गया। अब सोहन के बैलेंस को भी कम करना है और बैंक में जमा भी नहीं कर सकते, उसको क्या करें? तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि इसको, यानी जो भी चेक हमारे पास में आ गए जिनको हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो हमको पता चल जाए कि भाई इतने चेक हमारे पास वो पड़े हैं जिनको हमें बैंक में जमा कराना है। तो इसलिए हम उसको कैसे इंटर करेंगे? हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब देखो इस एंट्री को समझो, हमारे पास क्या आया, डेबिट वोट कम्स इन, क्या आया? चेक आया, लेकिन चेक को बैंक में जमा नहीं कराया। तो हमने एक नया अकाउंट बना लिया, एक नया अकाउंट का आविष्कार किया, उसका नाम है चेक इन हैंड। यानी जो चेक हमारे हाथ में ही पड़े हैं, बैंक में नहीं गए हैं, समझो इसको। चेक इन हैंड का मतलब जो चेक हमारे हाथ में तो आ गए हैं लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए हैं। और सोहन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, सोहन ने हमको दे दिया, तो सोहन में तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। सोहन हमको चेक दे रहा है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये चेक जो है हमारे हाथ में पड़ा है, अभी तक ये गया नहीं है बैंक में, तो इसलिए हमको चेक इन हैंड के अकाउंट नाम से इसको हमने डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे हम? देखो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोहन हो गया, ठीक है, ये आज की बात हो गई, टुडे। अब टुडे तो हम जमा नहीं करा रहे इसको बैंक में। अब हमने क्या किया? 2 दिन बाद में जब बैंक खुला, हम इसको बैंक में जमा कराने गए, तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक में जमा कराने जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में जमा कराने जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट बढ़ता है, बैंक में जमा कराएंगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा यानी बैंक बैलेंस आएगा, तो डेबिट वोट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल ही है, तो इसको डेबिट कर दिया हमने। मान लो 1000 रुपए का चेक था। अब टू क्या करेंगे? टू सोहन करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टू सोहन तो हम पहले ही कर चुके हैं, सोहन की तो एंट्री हो चुकी, सोहन की एंट्री कंप्लीट। सोहन ने चेक दिया, हमने सोहन को टू कर दिया, बस एक बार ही करेंगे सोहन को टू, बार बार में टू नहीं करेंगे, बार बार में क्रेडिट नहीं करेंगे सोहन को। तो अब क्या करेंगे? अब हम टू करेंगे इसको, टू
चेक इन हैंड को, ठीक है, चेक इन हैंड को हम क्रेडिट कर देंगे। तो अब देखो चेक इन हैंड का क्या हुआ, चेक इन हैंड डेबिट हुआ था जितने 1000 रुपए से, और अब ये क्रेडिट हो गया 1000 रुपए से, यानी ये कट गया, यहां पे डेबिट हो रहा है, यहां पे क्रेडिट हो रहा है। तो इसका जो है मैं लाल कलर ले लूंगा, ठीक से पता चलेगा। ओके, तो देखो यहां पे डेबिट हो रहा है, यहां पे क्रेडिट हो रहा है, चेक इन हैंड तो खत्म हो गया, उल्टा कर दिया हमने उसको, पहले डेबिट हुआ उसके मारा लट और उसको क्रेडिट कर दिया, अब वो तो खत्म हो गया, उसका कोई लेन देन नहीं है चेक इन हैंड का। तो अब एंट्री बची क्या, एंट्री देखोगे तो क्या बची कि भाई यहां पे तो एक 2 सोन बच रहा है, यहां पे 2 सोन बच रहा है, और यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट बच रहा है। तो ये तो हट गया, इसको हटा दो, अब इन दोनों को लिखो। तो यार बैंक अकाउंट डेबिट बच रहा है 2, अब सोन बच रहा है। तो भाई ये एंट्री कौन सी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोन, ये कौन सी एंट्री है? अरे ये वही तो एंट्री है जब हमने टुडे आज की आज ही बैंक में जमा करा देते थे तो क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। लेकिन आज की आज हमने जमा नहीं कराया तो इसलिए हमने ये एंट्री की पहले, तो फिर इस एंट्री में इसको हमने वापस क्रेडिट करके हटा दिया, ले दे के तो एंट्री वही हो रही है, लेकिन हमने उस एंट्री को थोड़ा घुमा दिया ताकि हमको पता चल सके कि जो चेक हमारे पास पड़े हैं वो हमने जमा नहीं कराए, तो इसलिए हमको चेक इन हैंड अकाउंट में डाल देते हैं, और उस अकाउंट का बैलेंस जितना भी होगा उसको देख के हमको समझ में आ जाएगा कि ये चेक हमें जमा कराने हैं, क्योंकि बैलेंस इस अकाउंट में तभी आएगा जब वो चेक जमा नहीं कराए हमने, पड़े हमारे पास में, क्योंकि जैसे ही जमा कराएंगे तो फिर उतने से ये क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट और इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हो गया और इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन जो चेक हमारे पास पड़े रहेंगे जिनको हमने जमा नहीं कराया है वो बैलेंस दिखाएगा इस अकाउंट में। तो इस अकाउंट को बनाने का यही है कि हम देखते समझ जाए कि इतने चेक भाई हमारे पास पड़े हैं, इसको जाके जमा करा के आओ, क्योंकि चेक एक्सपायर हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक अलग अकाउंट बना लिया, हमको पता रहे कि भाई इतने चेकों का बैलेंस हमारे पास पड़ा है, इनको जमा कराना है, नहीं कराएंगे तो एक्सपायर हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए इस नए खाते का आविष्कार किया गया चेक इन हैंड अकाउंट का। क्यों बनाया गया समझ में आ गई। और कब हम इसको काम में लेते हैं, जब हम चेक हाथ के हाथ जमा नहीं कराते हैं, उसी दिन जमा नहीं कराते हैं बैंक में, 1-2 दिन बाद कराते हैं, तो उसको हम चेक इन हैंड डेबिट टू, हमारा जो भी देने वाला है जो डेटर है उसका नाम लिख देंगे, जैसे यहां पे सोहन, और फिर जब जमा कराने जाएंगे उसको 1-2 दिन बाद में, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है, समझ गए, एंट्री समझ गए, दिमाग लगा लिया आराम से, समझ गए कंसेप्ट सब कुछ, दिक्कत कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछना, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे बैंक के ट्रांजेक्शन हो गए, बैंक के ट्रांजेक्शन इतने ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो एक और ट्रांजेक्शन है, ये तो हमारे चेक रिसीव है ना, चेक जो हमने पेमेंट के लिए दिए हैं उनका भी बात कर लेते हैं। चलो, चेक इश्यूड, कि भाई अभी तो लोगों ने हमें पेमेंट किया चेक से, हम भी तो कर सकते हैं किसी को, हम उधार में माल लेके आते हैं लोगों के पास, परचेज करके लाते हैं, क्रेडिट परचेज होती है हमारी, तो उस क्रेडिट परचेज का पेमेंट हम भी तो कर सकते हैं ना चेक से, तो चलो हम भी पेमेंट करते हैं, करेंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे भाई, क्या एंट्री करेंगे जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं किसी को, मान लो सोहन से तो हमने माल, मोहन से माल खरीदा, मोहन थोड़ा सा नाम बदले, नहीं थोड़ा सा एक और नाम अलग सा लेते हैं, दिनेश से खरीदा, दिनेश से माल हमने खरीदा था उधार में, और अब हम उसको चेक देके आए हैं भाई कि भाई दिनेश ये लो चेक, तुम्हारा 10,000 रुपए का माल लेके आए थे हम, ये चेक लो मजे करो, पेमेंट हमारा हो गया पूरा, सेटल हो गया, वो बोला हाँ जी सेटल हो गया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, हमारे हाथ से क्या गया, हमारे हाथ से चेक गया दिनेश के पास में, और दिनेश उस चेक को ले जाके बैंक में देगा, और फिर हमारा बैंक जो है वो हमारे बैलेंस को कम करके उसको दिनेश को दे देगा, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, हमारा बैंक बैलेंस हमारे पास से जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि क्रेडिट वोट गोज आउट, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। तो जा रहा क्या है, क्या जा रहा है भाई, बैंक बैलेंस जा रहा है। तो चलो टू बैंक, टू चेक नहीं करेंगे कभी भी ना, किसी को चेक दिया हमने पेमेंट करने के लिए, तो यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे टू चेक कि भाई चेक जा रहा है तो चेक, नहीं नहीं नहीं, चेक तो सिर्फ नाम है उसका, फर्क तो उसका बैंक अकाउंट पे पड़ेगा। चेक जो भी देंगे तो बैलेंस कहां से कम होगा, बैंक अकाउंट से, तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि रूल है रियल अकाउंट का, क्रेडिट वोट गोज आउट। क्या बाहर जा रहा है, क्या कम हो रहा है, कम हो रहा है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा निकल के बाहर जा रहा है दिनेश के पास में, तो क्रेडिट वोट गोज आउट, तो यहां पे बैंक कर देंगे, और दिनेश अकाउंट को यहां पे कर देंगे डेबिट, क्योंकि दिनेश रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, दिनेश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 1000 रुपए का दिया हमने इसको, 1000 रुपए का दिया, समझ गए। जब हम चेक इश्यू करेंगे तो उसमें कभी भी चेक इन हैंड वाला अकाउंट नहीं आएगा, जो हमने ऊपर ये अकाउंट काम में लिया था चेक इन हैंड वाला, ये वाला यहां पे, ये नहीं आएगा, यहां पे चेक इन हैंड, ये क्यों नहीं आएगा, समझो कंसेप्ट, समझे हो तो समझ गए हो कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये चेक हम दे रहे हैं किसी को पेमेंट के लिए, अब जमा करवाने का काम है जिसको हमने दिया, दिनेश का काम है भाई कि वो बैंक में आज जमा कराए कल जमा कराए, तो चेक इन हैंड का अकाउंट दिनेश खोलेगा, हमारे को टेंशन नहीं है, हमने तो दे दिया चेक, हमारे हिसाब से हमने तो यहां पे दिनेश का बैलेंस घटा दिया, ठीक है, एंट्री कर दी, अब दिनेश जाने, दिनेश का काम जाने, तो चेक इन हैंड का कुछ भी होगा तो वो दिनेश करेगा, हम नहीं करेंगे। तो इश्यू करने वाला कभी भी, चेक इश्यू करने वाला, चेक से पेमेंट करने वाला कभी भी चेक इन हैंड अकाउंट नहीं खोलता है। चेक इन हैंड अकाउंट हमेशा खोला जाता है चेक जिसने रिसीव किया है और चेक से जो पेमेंट रिसीव कर रहा है वही खोलता है, और वो भी उसी कंडीशन में जब चेक सेम डे को बैंक में जमा ना कराया जाए। समझ गए, बैठ गई वजह में, नहीं बैठे तो कमेंट करके पूछ लेना, शर्माने की कोई बात नहीं है, हर एक चीज समझ में आएगी, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे हम, इससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो क्लास है मैं बैंक की और डिस्काउंट की कंप्लीट डिटेल में समझा चुका हूं। जितनी मैं डेप्थ में जा सकता हूं उतनी डेप्थ में, एक बार, दो बार, तीन बार देख लेना वीडियो को, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे, ठीक है, सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।